दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में और उनके बारे में रोचक तथ्य। क्या दोस्तों ओवैसी बिहार में एनडीए को समर्थन देने वाले हैं? ये बात आज का बहुत चर्चा में है दोस्तों। चलते जान लेते हैं पूरी बात क्या है कि ओवैसी बिहार में एनडीए को समर्थन देने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों बिहार में ओवैसी ने कहा, हम नीतीश सरकार को अपना समर्थन देने के तैयार हैं, बशर्ते उन्होंने बोला कि सीमांचल के लोगों से जो वादा किया है उस पर खरा उतरें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश सरकार को बधाई दी और कहा कि वो नीतीश सरकार को अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सीमांचल के साथ न्याय किया जाए। इसके साथ ही सीमांचल की जनता से भी ओवैसी ने एक वादा किया। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएम की जीत के बाद पार्टी प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने किशनगंज के चौकीहाट में जनसभा को संबोधित करते हुए इस जीत को अल्लाह की बड़ी नेमत बताया। ओवैसी ने अपने संबोधन में कहा कि सीमांचल की जनता ने एआईएम को जो सम्मान दिया उसे वे कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा इस क्षेत्र की आवाज़ उठाते रहेंगे। दोस्तों ओवैसी ने सीमांचल की जनता से क्या वादा किया है, तो दोस्तों जान लेते हैं। ओवैसी ने शनिवार को कहा कि सीमांचल के लोगों ने एआईएम को सफलता देकर पूरे मुल्क को एक पैगाम दिया है। उन्होंने दावा किया कि ये पैगाम उत्तर प्रदेश भी पहुंचेगा और वहां भी गरीबों का इंसाफ दिलाएगा। उन्होंने सीमांचल की जनता का आभार जताते हुए कहा कि अब सीमांचल के लोग जाग गए हैं। एआईएम को जो भी वोट मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि लोगों को पता है कि ये पार्टी हमारी लड़ाई लड़ेगी। मुझे यकीन है कि हमारे सभी 5 एमएलए बिहार विधानसभा में गरीबों और लोगों की आवाज़ उठाएंगे। इसके साथ ही ओवैसी ने हर 6 महीने बाद सीमांचल का दौरा करने का वादा किया है। गुनाहगार हो सकते हैं, गद्दार नहीं ओवैसी। दोस्तों क्या है सच्चाई? जनसभा के दौरान ओवैसी ने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन हम गुनहगार हो सकते हैं, गद्दार नहीं हो सकते। उन्होंने इस कामयाबी को बड़ी नेमत बताया और कहा कि वे इसकी हिफाजत करेंगे और इसे और मजबूत करेंगे। दोस्तों ओवैसी ने क्या वादा किया? उन्होंने वादा किया कि जहां भी उनकी कमजोरियां थी उन कमजोरियों को दूर किया जाएगा और गलतियों को नहीं दोहराएंगे। ओवैसी ने स्थानीय विधायक से गुजारिश की कि वे जनता का लगातार ख्याल रखें और उनका काम करें। दोस्तों ओवैसी ने नीतीश सरकार को समर्थन देने की बात की, लेकिन उन्होंने एक वादा रखा है। वहीं अमौर में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने नीतीश सरकार को बधाई देते हुए समर्थन देने की बात कही। ओवैसी ने कहा कि हम अपने सभी 5 एमएलए के लिए पार्टी ऑफिस खोलेंगे और वे उस ऑफिस में बैठकर हर हफ्ते 2 बार लोगों से बातचीत करेंगे। हम 6 महीने के अंदर ये काम शुरू करने की कोशिश करेंगे। मैं भी 6 महीने में एक बार आने की कोशिश करूँगा। हम नई बिहार सरकार को बधाई देते हैं। हम नीतीश सरकार को अपना सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सीमांचल के साथ न्याय होना चाहिए। कब तक सारा काम पटना की तरफ होगा। दोस्तों आप अब बात करने वाले हैं ओवैसी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों आप असदुद्दीन ओवैसी के बारे में निम्नलिखित तरीकों से जान सकते हैं। अगर इनके हम पॉलिटिकल करियर की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इनकी पार्टी है दोस्तों, एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वे भारतीय राजनीतिक और हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद है। अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें दोस्तों तो वो एक हाई एजुकेशन वो उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं। उन्होंने लंदन के लिंकन इन से कानून की डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स एलएलबी और बार एट लॉ प्राप्त की और पैसे से एक वकील बैरिस्टर हैं। अगर हम इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उनका जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद में हुआ। उनके दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मूल रूप से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पुनर्जीवित किया था और बाद में उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने पार्टी की कमान संभाली। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा के सदस्य हैं। दोस्तों अगर हम एआईएम का इतिहास की बात करें तो इसका जो जवाब है दोस्तों, एआईएम की स्थापना मूल रूप से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में 1927 में नवाब बहादुर यार जंग हैदराबाद राज्य के नवाब महमूद नवाज खान किलेदार द्वारा
उलमाए मसाइकीन की उपस्थिति में एक विभाजन समर्थक पार्टी के रूप में की गई थी। पहली बैठक 12 नवंबर 1927 को नवाज खान के घर में हुई थी। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, जो बिहार में एनडीए को समर्थन देने को तैयार हैं, बशर्ते उन्होंने कहा कि सीमांचल के साथ न्याय हो। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।